હેલો નમસ્કાર વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે 10 માર્ચ 2025 ના શુભ દિવસે ધોરણ 10 હિન્દી વિષયનું સરસ મજાનું પેપર પૂછાયું છે અને આજના આ વિડિયોની અંદર ધોરણ 10 હિન્દી વિષયના દરેક પ્રશ્નોના સરસ મજાના સોલ્યુશન સાથે તમારી સામે રજૂ થઈ ગયો છું તો એક પછી એક વિભાગ A થી વિભાગ D સુધીના દરેક પ્રશ્નોના વ્યવસ્થિત રીતે આપણે પરફેક્ટ પેપર સોલ્યુશન જોઈએ તો વિભાગ A જે આપણો ગદ્ય વિભાગ પાઠના આધારે જે પ્રશ્નો હોય છે पहलो प्रश्न विभाग ए नो एमसीक्यू नो प्रश्न है वृद्ध ईसाई पादरी ने क्या कहा था तो तुम बड़े आलसी हो तुम लोग काम में गर्व नहीं लेते। बीजो प्रश्न है किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे तो एमा बहुत सहेलो प्रश्न है टेल्को एनो साचो जवाब है माधवन कौन थे तो एमा आवशे वैज्ञानिक माधवन एक वैज्ञानिक था। नेक्स्ट फिल इन ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थानों पे ऑप्शन के आधार पर हमें राइट आंसर लिखना होता है। देख लेना एक दिन यही बिंदु घर में से खाली जगह उठा कर तो एमा ट्रंक साचो जवाब है ट्रंक। एक नई शुरुआत पाठ के लेखक झाकिर अली सुदर्शन प्रेमचंद तो झाकिर अली। त्यार पछीनो प्रश्न शादी राम को सदानंद के अंतिम समय पर उनके सिरहाने से खाली जगह मिला तो एमा आवशे अल्बम। पोम्पी नगर के खंडहरों में से मिले एक कंकल की मुट्ठी में तो उसका राइट आंसर बी होगा सोना था। नेक्स्ट वनस्पति विज्ञान में वनस्पति विज्ञान के महापंडित तो एम आवशे डंकन उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट रूपा का हृदय सन्न हो गया उसका राइट आंसर है काकी जूठी पतलों से टुकड़े उठाकर खा रही थी ये उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक लाइन वाले प्रश्न है सच्चा देशभक्त कौन है जो अपना जो कार्य है वो पूरी देशभक्ति से करता है जो पूर्ण स्वाभाविकता से और प्रामाणिकता से अपना काम करता है वो सच्चा देशभक्त है। महिलाओं की सफलता के लिए सुधा मूर्ति ने क्या किया ये भी बड़ा सरल आंसर है। दो मार्क वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु ने अपने दोष का पश्चाताप किस प्रकार किया। नेक्स्ट गांव के युवक पंचायत के यदा पदाधिकारी में किस बात पर नाराज थे जो भ्रष्टाचार कर रहे थे उसलिए वो नाराज थे वो डिटेल में हमें बताना है। बड़े क्वेश्चन जो तीन मार्क वाले हैं और लास्ट में आशय स्पष्ट कीजिए ये बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है लेकिन ज्यादातर बच्चों ने बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है ये बड़ा ही सरल आशय पूछे गए हैं दोनों। नेक्स्ट बी विभाग यानी कि पद्य विभाग काव्य के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं देखते हैं। आजकल साधुओं के सामने कोई तर्क करने आए तो क्या युक्ति साधु करते हैं तो अपनी झोपड़ी में प्रवेश नहीं करते डर के मारे विभाग उसमें लास्ट वाला डी राइट आंसर होगा। अपनी पोल खुल न जाए इसलिए वो मौन रहते हैं ये उसका राइट आंसर है। खरहा क्यों भागा तो उसके पीछे शिकारी कुत्ता पीछे पड़ा था इसलिए ए उसका राइट आंसर बेटा होगा ए। सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य के कवि साधुदेश काल धौत के धाम का अर्थ होता है उसका राइट आंसर होगा सोने का राजमहल कल धौत। मीठे लोगे वाके बोल ऐसे सखी साजन ना सकी तो एमा आवशे मीठे लागे वाके बोल ए सखी साजन ना सकी तो एमा आवशे ढोल पहला। खाली जगह बजाते शहनाई तो एमा आवशे भ्रमर उसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट गीता का गान करने वाले बड़ा ही इजी क्वेश्चन है कृष्ण जनशक्ति की चेतना द्वारा भारत में लाना है खाली जगह तो उसमें आएगा नव चेतना उसका राइट आंसर होगा। समोसा खाया नहीं क्योंकि वो भी उसका राइट आंसर है तला नहीं था। नेक्स्ट एक वाक्य के लिए प्रश्न है प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है पानी है किसकी कृपा से मीरा ने राम रतन धन पाया तो परम कृपाणु अपने सदगुरु की कृपा से उसने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पाया। दो मार्क वाले प्रश्न कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया भारतवर्ष हमारा जन्म स्थान कब से है दोनों बड़े क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है।
चार पांच मार्क वाले प्रश्न देख लेते हैं। रसखान श्री कृष्ण का सामीप्य किन किन रूपों में किस प्रकार चाहते हैं, उसके और में है तोते ने पेड़ से अत्याधिक लगाव के क्या क्या कारण बताए। काफी इजी क्वेश्चन है, आशय भी दोनों इजी है। पहला तो बिल्कुल इजी है, जब भी भूख से लड़ने कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। परिश्रम का महत्व यहाँ पर दिया हुआ है, बड़ा ही सरल व्याकरण भी दिखा गया है। दिन दूनी रात चौगुनी, उसका राइट आंसर होगा बहुत तेजी से। इतना ही लिखना है बेटा, बहुत तेजी से। जिसमें बल नहीं है वो, तो उसे बोलते हैं निर्बल। जिसमें बल नहीं है, बल नहीं है, उसे बोलते हैं निर्बल। उसके बाद संधि छोड़ना है परमानंद, तो उसका राइट आंसर होगा परम प्लस नंद। परम प्लस नंद। संधि जोड़ना है विजय प्लस उन्माद, तो विजयोन्माद इस प्रकार से लिखना होगा। विजयो ऐसा लिखना होता है, विजयोन्माद। विजय प्लस उन्माद, अ और उ मिलकर ओ बनाते हैं, तो विजय प्लस उन्माद बराबर विजयोन्माद। आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करना है। आग बबूला होना यानी बहुत गुस्से होना। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी, निराशा का विरुद्धार्थी होगा आशा, बेईमान का विरुद्धार्थी होगा ईमानदार। नेक्स्ट समानार्थी शब्द लिखने हैं। पवन तो वायु हवा कुछ भी चलेगा, आंख तो लोचन, नेत्र नयन कुछ भी चलेगा। तो भाववाचक संज्ञा खुश, खुश का भाववाचक होता है खुशी, और बच्चा, बच्चे का भाववाचक होता है बचपन। कर्तृवाचक बनाना है, बड़ा ही इजी है। कला का कर्तृवाचक होगा कलाकार, इतिहास का कर्तृवाचक होगा इतिहासकार। विशेषण बनाने हैं। स्वर्ग, स्वर्ग का विशेषण होगा स्वर्गीय, और मखमल, मखमल का विशेषण होगा मखमली। समास सोल्व करना है। हिरण शावक, हिरण शावक समास है। हिरण का शावक तो तत्पुरुष समास होगा। त्रिभुवन, त्रिभुज, तीन भुजा का समूह, तो ये होगा द्विगु समास। त्रिभुज तीन भुजों का समूह, तीन भुजा का समूह। वैसे देखा जाए तो ये बहुव्रीहि भी बन सकता है, लेकिन त्रिभुजी नहीं है। देखो आपने शायद काफी सारे बच्चों ने ये गलती की होगी, त्रिभुज तो जिसके तीन भुजा है वो, लेकिन ऐसा ऐसा उसका विग्रह यहाँ पर नहीं है, वो त्रिभुजी के ऐसा कुछ होगा, त्रिभुजा नहीं है, त्रिभुज तीन भुज भुजा का समूह, तो ये द्विगु समास। 44 में आएगा तत्पुरुष, 45 में होगा द्विगु समास। सेक्शन डी बड़ा ही इजी टिप्पणी पूछी है ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में, और उसके और में है समाचार पत्र। क्वेश्चन आंसर जो पैराग्राफ के आधार पर हमें देने होते हैं वो भी इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। परिच्छेद उचित शीर्षक दीजिए। बाद में ये लेटर, अनुशासन, अनुशासन का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन का हमारे जीवन में कितना महत्व है, ऐसे हमें एक लेटर लिखना है। नेक्स्ट स्टोरी, वैसे देखा जाए तो स्टोरी भी अच्छी ही है और बिल्कुल सरल, एक दो बार पॉइंट अपने पढ़े होंगे तो शायद आपको ये स्टोरी भी अच्छी सी बन जाएगी। और निबंध तो बिल्कुल इजी है। जल है तो कल है, मेरा प्रिय खेल और मोबाइल के लाभ हानि। ज्यादातर बच्चों ने मोबाइल के लाभ और हानि लिखे होंगे। आपने इस सॉल्यूशन के बाद आपका कितने मार्क्स आते हैं मुझे कमेंट कर देना। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना।